नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्रगति प्लेटफॉर्म को आईआईटी खड़गपुर द्वारा डिजाइन किया गया है। कथन 2, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर महीने में एक बार चौथे बुधवार को इंटरेक्शन होता है, जिसे प्रगति दिवस के रूप में जाना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न था, काजिंद 21 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। कथन 2, यह भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाले संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का पहला संस्करण है। और कथन 3, इस अभ्यास का आयोजन पुणे में किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नारायण गुरु अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। कथन 2, नारायण गुरु ने वाइकोम आंदोलन को गति प्रदान की, जिसका उद्देश्य निचली जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश करना था। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। कथन 2, यह यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 47 देशों में वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे फायदेमंद स्थानों का आकलन करता है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ब्रह्मोस एरोस्पेस, इसरो और एनपीओ मशीनोस्ट्रोनिया एनपीओएम रूस का एक संयुक्त उद्यम है। कथन 2, ब्रह्मोस हवा से सतह पर मार करने वाली 2 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी उड़ान रेंज लगभग 300 किलोमीटर है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला अल्जीरिया, दूसरा मॉरिटानिया, तीसरा नाइजर, चौथा सेनेगल, पांचवा घाना और छठा बेनिन। उपर्युक्त में से कौन से देश माली देश के साथ सीमा साझा करते हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, केवल 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न था, उचित और लाभकारी मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर निर्धारित किया जाता है और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और कथन 2, राज्य परामर्श मूल्य की घोषणा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों द्वारा की जाती है, जो आमतौर पर उचित और लाभकारी मूल्य से अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रत्येक लाभार्थी को आवंटित एक सार्वभौमिक राशन कार्ड है। कथन 2, यदि लाभार्थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है तो लाभार्थी अपने मूल स्थान की परवाह किए बिना गंतव्य शहर में स्थित उचित मूल्य की दुकान से रियायती खाद्यान्न खरीद सकता है। और कथन 3, यदि लाभार्थी के पास पहले से ही राशन कार्ड है तो उसे आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न था, ड्रोन नियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नियमों के अनुसार भारी पेलोड ले जाने वाले ड्रोन और ड्रोन टैक्सियों को शामिल करने के लिए ड्रोन के कवरेज को 300 से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। कथन 2, अनुमतियों की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी गई है। और कथन 3, नियम के तहत किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? और इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अंतिम प्रश्न था, भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधिकारिक रूप से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? और इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, कर्नाटक। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सबसे पहले देखते हैं अभ्यास प्रश्न। परमाणु संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारी समस्थानिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विखंडित हो जाते हैं। कथन 2, यह प्रक्रिया सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती है। और कथन 3, यह प्रक्रिया पदार्थ की प्लाज्मा नामक अवस्था में घटित होती है। उपर्युक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं, ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3।
परमाणु संलयन की प्रक्रिया में कई छोटे नाभिकों का एक बड़े नाभिक में संयोजन होता है, जिसके बाद बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जबकि परमाणु विखंडन की प्रक्रिया में भारी समस्थानिक अलग हो जाते हैं। संलयन की प्रक्रिया सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती है, जो असीमित और स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न अत्यधिक दबाव से संलयन की प्रक्रिया होती है। उच्च तापमान पर परमाणु के नाभिक से इलेक्ट्रॉनों का विस्फोट होता है। ये इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा या पदार्थ की आयनित अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी हैं जो विलुप्त तो नहीं हुए हैं लेकिन निकट अतीत में इनमें विस्फोट नहीं हुआ है। कथन 2, शील्ड ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सबसे विस्फोटक ज्वालामुखियों के रूप में जाना जाता है। और कथन 3, हवाई में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हवाई में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी में फिर से लावा का विस्फोट हो सकता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी हैं जो विलुप्त तो नहीं हुए हैं लेकिन निकट अतीत में इनमें विस्फोट नहीं हुआ है। काल्डेरा को पृथ्वी के सबसे विस्फोटक ज्वालामुखियों के रूप में जाना जाता है। हवाई में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुप्रयोग स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हैं? पहला, नेत्र शल्य चिकित्सा। दूसरा, दिल के दौरे का पता लगाना। तीसरा, दवा वितरण। चौथा, रक्त प्रवाह से विषाक्त पदार्थों को निकालना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4 और डी 1, 2, 3 और 4। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक समूह ने नैनो आकार के रोबोट का उपयोग करके रूट कैनाल उपचार, दंत प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों से निपटने का एक तरीका खोज निकाला है। नैनो रोबोटिक्स नैनो स्तर पर मशीन या रोबोट बनाने की तकनीक है। स्वास्थ्य देखभाल में नैनो तकनीक का उपयोग दिल के दौरे के लिए नैनोटेक डिटेक्टर, नेत्र शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी आदि के लिए नैनो कैरियर्स, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए मधुमेह पैड के रूप में किया जाता है। नैनो स्पॉन्ज लाल रक्त कोशिका मेम्ब्रेन के साथ लेपित बहुलक नैनोकण हैं। यह विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने और इन्हें रक्त प्रवाह से निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। दवा वितरण के लिए इनका बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ईज 4.0 सुधार एजेंडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए ग्लोबल टैक्सेशन सुधार, बी बैंकिंग सुधार, सी उच्च न्यायपालिका सुधार और डी विनिर्माण क्षेत्र में सुधार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बैंकिंग सुधार। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने ईज 4.0 यानी एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म एजेंडा लॉन्च किया। ईज सुधार एजेंडा जनवरी 2018 में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। ईज 4.0 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक सामान्य सुधार एजेंडा है। इसका उद्देश्य स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी एक अर्धविधायी और अर्धन्यायिक निकाय है जो नियमों का मसौदा तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, निर्णय पारित कर सकता है और जुर्माना लगा सकता है। कथन 2, सेबी के अध्यक्ष को आरबीआई के गवर्नर द्वारा नामित किया जाता है। और कथन 3, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट के पास वही शक्तियां हैं जो सिविल कोर्ट में निहित हैं। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए नियमों को मंजूरी दी गई। नए नियमों ने ऐसे कर्मचारियों के दायरे को बढ़ाया है जिन्हें स्टॉक ऑप्शंस की पेशकश की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं जो इन ऑप्शंस को जारी करने वाले कर्मचारियों और सूचीबद्ध कंपनियों को लाभ पहुंचाएंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी एक अर्धविधायी और अर्धन्यायिक निकाय है जो नियमों का मसौदा तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, निर्णय पारित कर सकता है और जुर्माना लगा सकता है। सेबी के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट के पास वही शक्तियां हैं जो सिविल कोर्ट में निहित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन 1, चागोस द्वीप समूह फ्रेंच उपनिवेश का हिस्सा हुआ करता था। कथन 2, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया कि चागोस द्वीप समूह मॉरिशस का एक अभिन्न अंग है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। मॉरिशस ने चागोस द्वीप समूह में ब्रिटिश टिकटों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के संयुक्त राष्ट्र डाक एजेंसी के फैसले का स्वागत किया है। मॉरिशस ने इसे लंदन के साथ अपने विवाद में अपनी जीत बताया है। चागोस द्वीप समूह ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा हुआ करता था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह स्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया कि चागोस द्वीप समूह मॉरिशस के क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। कथन 2, राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। और कथन 3, मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, और डी उपयुक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चुनाव आयोग की 2 दिवसीय व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी कार्यक्रम परामर्श कार्यशाला का आज समापन हुआ। भारत का चुनाव आयोग भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित हैं। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना सितंबर 2020 में विदेश मंत्री की माले यात्रा के दौरान बनाई गई थी। कथन 2, यह बुनियादी ढांचा परियोजना मालदीव में भारत द्वारा अब तक की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन गलत है अथवा है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने $500 मिलियन की बुनियादी ढांचा परियोजना पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। मालदीव सरकार ने आधिकारिक तौर पर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए मुंबई स्थित कंपनी एफकॉन्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह बुनियादी ढांचा परियोजना मालदीव में भारत द्वारा अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है। इसमें 6.74 किलोमीटर लंबे पुल और सेतु लिंक का निर्माण शामिल है। यह मालदीव की राजधानी माले को पड़ोसी द्वीपों विलिंगली, गुल्लीफालहू और थिलाफूशी से जोड़ेगा। भारत के हाई कमीशन के अनुसार इस प्रोजेक्ट को भारत द्वारा $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट और $100 मिलियन के अनुदान से पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की योजना सितंबर 2019 में विदेश मंत्री की माले यात्रा के दौरान बनाई गई थी। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई का अनुरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में कम से कम 10,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ जमा हुई थी। कथन 2, इन दोनों को 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के खिलाफ आंदोलन करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से सही कथन है अथवा हैं? ऑप्शन हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और न ही 2। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत सरकार को बिना किसी मुकदमे के राजद्रोही गतिविधियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार दिया गया था। इस एक्ट के चलते राष्ट्रव्यापी अशांति का माहौल बना था। 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई का अनुरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में कम से कम 10,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ जमा हुई थी। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक 2 प्रमुख नेताओं ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का आयोजन किया था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और शहर से बाहर ले जाया गया।
इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, हनुमंत राव समिति और जीवीके राव समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शंस हैं ए शिक्षा, बी लोक सेवा में भ्रष्टाचार, सी पंचायती राज और डी पुलिस सुधार। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पंचायती राज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संघराज क्षेत्र लद्दाख के लेह में पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां इस प्रकार हैं: बलवंत राय मेहता समिति 1956, अशोक मेहता समिति 1977, हनुमंत राव समिति 1983, जीवीके राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारी आयोग 1988 और PK थुंगन समिति 1989 और हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी पंचायती राज। अंतिम प्रश्न है, सरकारी योजना शहीद भीमा नायक परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य की योजना है? ऑप्शंस हैं ए ओडिशा, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड और डी हरियाणा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में ऑल इंडिया रेडियो न्यूज मध्य प्रदेश में निमाड़ क्षेत्र के बहादुर सैनिक भीमा नायक की वीरता की कहानी प्रसारित करेगा। भीमा नायक ने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। मध्य प्रदेश में सरकारी योजना शहीद भीमा नायक परियोजना का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। फोरम फॉर डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस फोरम को संयुक्त रूप से नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी WRI भारत ने लॉन्च किया था। कथन 2, यह फोरम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एशिया के लिए परिवहन पहल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। उपयुक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा हैं? ऑप्शन हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो 1 और नहीं 2। उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। शुक्रिया।